अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1245वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अभी रायवण के अंदर आलमी शूरा का जो इज्तिमा हुआ तो वहाँ पे मशवरे के अंदर इमारत को लेकर जो हंगामा आराई हुई और हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब और उनका जो काफ़िला हिंदुस्तान से वहाँ पर पहुँचा था, उन्होंने ख़ास तौर पे ये अम्र वहाँ के मशवरे के अंदर रखा इस उमूर को कि भाई आलमी शूरा का जो हमने निज़ाम कायम किया था वो पूरी तरह से जो है फ़ेल हो चुका है। अब हमारी जो आलमी शूरा है इसका भी कोई ज़िम्मेदार होना, अमीर होना, ये हमारे लिए सख्त ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी आलमी शूरा का कोई अमीर, कोई ज़िम्मेदार, कोई हज़रत जी नहीं रहेंगे तो हमारा ये निज़ाम आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए कि अब तक का हमारा जो तजुर्बा सामने आया है वो ये है कि हमारा निज़ाम पूरी तरह से मुंतशिर हो चुका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आगे की बात बताने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब ही वो हस्ती और वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात को लेकर इख्तिलाफ़ खड़ा किया था कि हम अमीर बनने के ख़िलाफ़ है, शख्सी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। यानी हज़रत जी मौलाना साद साहब की जो इमारत है, सबसे पहले जिस फ़र्द ने उसको शख्सी निज़ाम कहा था वो हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब ही थे। और हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब ही ने सबसे पहले इस बात को लेकर इख्तिलाफ़ किया था। और बाकी जो लोग हैं बेचारे भोले भाले सीधे साधे, जिनको पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी पता नहीं है, वो सारे लोग जो है इनके झांसे में आ गए और सारे लोगों ने आमन्ना व सद्दक़ना कहा, जी हज़रत जी आप जैसा बता रहे हो बिल्कुल सही है कि इस्लाम के अंदर शूराई निज़ाम है, मशवरे वाला निज़ाम है, इसलिए हम लोग भी शख्सी निज़ाम को नहीं मानते हैं। तो जो काफ़िला मरकज़ निज़ामुद्दीन से बाहर हो गया, जो लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन से हट गए, तो सबसे पहले जो है हमारे मौलाना अहमद लाट साहब ने इस बात की सदा लगाई थी और फिर सारे लोगों को इन्होंने अपना हम ख्याल बना लिया। और बनाने के बाद अब देखो अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम और अल्लाह की कुदरत देखो, जिस बात को लेकर ये मरकज़ निज़ामुद्दीन से अलहदा हुए थे रायवण के मशवरे के अंदर, इन्होंने ही वो बात जो है वहाँ पे रखी कि बोले भाई हमारा कोई ना कोई एक ज़िम्मेदार होना ज़रूरी है, हमारा कोई ना कोई एक अमीर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा ज़िम्मेदार और अमीर नहीं रहेगा तो हमारा पूरा निज़ाम तो बिखर चुका है। ये भी देखो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत। उसके बाद में अब जब हज़रत ने जब ये अम्र रखा वहाँ पे मशवरे के अंदर, तो हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब और आपके साथ में जो काफ़िला था उनको ये जवाब मिला, बोले हज़रत अमीर तय करने की यहाँ पे जो है कोई मतलब अमीर तय करने का कोई अम्र ही नहीं है, क्योंकि हमारे आलमी शूरा के अमीर तो पहले से तयशुदा है। तो हज़रत को एकदम से झटका लग गया, बोले अमीर तयशुदा है, हमको क्यों नहीं मालूम है? बोले अमीर तयशुदा है। और कौन है? बोले ये अमीर जो तयशुदा है। बोले हज़रत मौलाना एहसान साहब, ये आलमी शूरा के ऑलरेडी अमीर है और अभी जो है मदरसे का जलसा था तो दस्तारबंदी के जलसे के अंदर वहाँ पे ऑलरेडी सबके सामने ये ऐलान हो चुका है कि मौलाना एहसान साहब वो आलमी शूरा के अमीर रहेंगे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब के ऊपर तो एक बिजली गिर गई, क्योंकि पूरी मेहनत तो उन्होंने किए थे, सारी मेहनत और मशक्क़त उनकी हुई थी, पूरे मुल्क के एक एक शहर में जो सफ़र किए थे वो उन्होंने किए थे, सब कुछ उन्होंने किए, सबकी जहन साजी उन्होंने किए। और मरकज़ निज़ामुद्दीन के बाहर इतना बड़ा जो है काफ़िला जो इन्होंने बनाए और इनको सिले में ये मिल रहा है, जो सिला है, जो बदल है, उसमें ये एक जो है जवाब मिल रहा है, हमने तो अपना अमीर पहले से तय किया हुआ है। तो उसके बाद में ये जो काफ़िला है ये वापस लौट गया इंडिया की तरफ। अब ये इंडिया में जो वापस लौटे हैं तो पता ये चला है कि अभी गुजरात के अंदर गुजरात के उलामा को जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही जो है गुजरात में और भी जोड़ करके इस बात का ऐलान किया जाएगा कि भाई वो जो मौलाना एहसान साहब की आलमी शूरा है वो तो पाकिस्तान की आलमी शूरा है, अब हम खाली गुजरात की एक आलमी शूरा बनाने वाले हैं जिसके ज़िम्मेदार हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब रहेंगे।
अब मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद आप ख़बर सुनने के लिए मिलेंगी आपको कि फिर सबकी अपनी एक अलग अलग जो है आलमी शूरा आपको नज़र आएगी। गुजरात वालों की आलमी शूरा अलग, फिर उनके अमीर एक अलग रहेंगे। ऐसे ही अभी पाकिस्तान में मौलाना एहसान साहब ने जो है इमारत का ऐलान कर दिया है, तो वहाँ पर भी तकरीबन 4 से 5 हिस्सों में लोग बटे हुए हैं, क्योंकि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो और उनके जो मानने वाले हैं वो इनको जो है क़यामत तक भी अमीर तस्लीम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब की जो कुर्बानियाँ लगी हुई है, तो वो इतने दिनों से ये इंतज़ार में बैठे हुए थे कि मेरी कुर्बानियों को सामने रख कर और मेरे जो मुजाहिदे हैं उनको सामने रख कर के उन्होंने दुनिया के जो है वो अक्सर अपने बयानों में बोलते हैं 160 मुल्कों में या पता नहीं कितने मुल्कों का उन्होंने सफ़र किया हुआ है, और सातों बर्रे आज़मों के अंदर वो जो है इस मेहनत को लेकर घूमे हैं, और उनको सिले में ये मिलता है, बदल में ये मिलता है कि मौलाना एहसान साहब को अमीर तय कर दिया जाता है, और वो घर के ऊपर कुर्सी पे बैठे बैठे एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसको शाये करते हैं। तो मैं समझता हूँ उनके साथ में ये बहुत बड़ी हक़ तलफ़ी हुई। इस वजह से मौलाना तारिक जमील साहब और उनके जो मानने वाले हैं वो क़यामत तक भी मौलाना एहसान साहब की इमारत को कबूल नहीं करेंगे। अब जब वो उनकी इमारत को कबूल नहीं, क्योंकि माजी में हमने देखा है इस्लामाबाद के अंदर जो इज्तिमा था, मौलाना तारिक जमील साहब की वहाँ पे बात जब तय नहीं की गई तो मशवरे में ही दंगल शुरू हो गया, हंगामे शुरू हो गए, और हज़रत ने वहीं मशवरे में बोल दिए कि भाई जब भी मैं इस्लामाबाद आता हूँ बयान तो मेरा ही तय होता है। ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा बयान यहाँ पे तय नहीं किया गया। उस मसले को लेकर काफ़ी हंगामा आराई हुई, क्योंकि तभी पता चल गया था कि हज़रत मौलाना जो है मौलाना एहसान साहब के अगेंस्ट में, मतलब दोनों एक दूसरे के मुखालिफत में हैं और कभी भी एक दूसरे को मानने वाले नहीं हैं। तो पता ये चला कि अब मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनकी एक अपनी आलमी शूरा वो अलग से, क्योंकि उन्होंने हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की शान में कहा था, बोले फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ आज हमारे हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर ही ये शेर 100% सादिक आता है। आप अकेले तने तनहा रह चुके हैं और आपके जो कुछ मानने वाले हैं, तो पता नहीं अब आप जो है वो उनकी अपनी एक अलग आलमी शूरा रहेगी, क्योंकि जब तक आप मरकज़ निज़ामुद्दीन से जुड़े हुए थे, निस्बत आपकी मरकज़ निज़ामुद्दीन के 4 दीवारी से थी, अल्लाह ने वो इज़्ज़त की चूटियों पे बिठाया था कि सातों बर्रे आज़म के आपके सफ़र हो गए थे, 160 मुल्कों का आपने सफ़र किए थे। लेकिन चूँकि अब निस्बत कट हो गई ना मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में, तो अब जब जैसे ही वहाँ से निस्बत कट हो गई तो ख़ुद आपके अपने मुल्क के अंदर किसी और फ़र्द को अमीर बना दिया गया और फिर आप जो है महरूम रह गए। तो अब चूँकि मौलाना की जो आलमी शूरा है वो अपनी एक आलमी शूरा होने वाली है, मौलाना एहसान साहब ने तो अपना आलमी शूरा के अमीर होने का ऐलान कर ही दिए, तो 2 टुकड़े तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में ही हो चुके हैं। फिर इंडिया में अभी मौलाना अहमद लाट साहब जब गुजरात में ऐलान करेंगे तो उनकी अपनी गुजरात की आलमी शूरा होगी। फिर कर्नाटका के अंदर फिर कर्नाटका वाले अब जो है अपनी एक आलमी शूरा का ऐलान करेंगे। तो जो आलमी शूरा मरकज़ निज़ामुद्दीन से इस बात को लेकर, यानी जिसको अलहदा किया गया था या जो लोग अलग हुए थे, वो सिर्फ़ इस बुनियाद के ऊपर कि हम लोग शख्सी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। हालांकि वो लफ्ज़ देखो देखने में कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। यानी वो हमारे एक बुज़ुर्ग है, वो एक जुमला उनकी किताब में मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था, बोले इस ज़माने का सबसे बड़ा फितना खूबसूरत अल्फाज है। खूबसूरत अल्फाज ये सबसे बड़ा फितना है इस ज़माने का। जो ये लफ्ज़ जो है शख्सी निज़ाम का जो नाम दिया गया, लेकिन आज हालत ये हो चुकी, हालांकि बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि हमको भी इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए, हमको भी बड़ापन चाहिए, हमको भी जो है, क्योंकि हमने जो कुर्बानियाँ दी है उसका सिला वो दुनिया में ही चाहिए था। तो इस वजह से ये लोग जब मरकज़ निज़ामुद्दीन से अलहदा हुए, क्योंकि इनको दुनिया में ही हिस्सेदारी चाहिए थी, सिला बदल वो बाकी सारी बातें जो है ना, सवाब मिलेगा जन्नत में, जो है महल्लात मिलेंगे, और वो मरने के बाद जो मिलेगा वो बाद में देखेंगे, वो थोड़ी अभी देखा हुआ है दुनिया में किसी ने। लेकिन दुनिया में अभी कम से कम हमको नाम और इक़्तिदार तो चाहिए था। तो वो बुनियादों को लेकर ये जो लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन से अलग हुए थे, आज पूरी दुनिया देख रही है कि उनमें ही कैसा फूट पड़ चुकी है, कैसा इंतशार पैदा हो चुका है।
और हर हर सूबे की एक आलमी शुरा वहाँ का ज़िम्मेदार अलग। तो पता ये चला कि शुरू से लेके अब तक जिन लोगों ने हज़रत जी मौलाना साद साहब को अपना अमीर माना हुआ है, जो लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप लोग हक़ पर है, हक़ पर। और इस बात के लिए 2 रकात शुक्राना नमाज आपने पढ़ना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गुमराह होने से बचा लिया। पहले दिन से आप मरकज़ के साथ में अगर जुड़े हुए हैं और अल्लाह ने आपकी हिफाजत की, क्योंकि ये जुमला जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो जुमला है, ये जो जैसे जनता दल जो है ना, वीपी सिंह के ज़माने में एक पार्टी हुआ करती थी जनता दल, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में वो जनता दल के आज जो है 8-10 टुकड़े हो गए। लालू प्रसाद यादव की जनता दल अलग, नीतीश कुमार की जनता दल अलग, रामविलास पासवान की जनता दल अलग, बीजू जनता दल अलग, देवे गौड़ा की जनता दल अलग, ऐसे 5-6 टुकड़े हो गए उसके अंदर जनता दल के। ऐसे ही ये जो मरकज़ निज़ामुद्दीन से लोग अलग हुए थे, इनका ये बात जो है, मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले, एक बुज़ुर्ग है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन दावत के काम के एतबार से बड़ी क़ुरबानियाँ हैं उनकी उम्र तकरीबन 70 साल से ऊपर है। तो मैं वज़ू कर रहा था मगरिब की नमाज़ का, और वो मेरे बाजू बैठे, और बाजू बैठने के बाद उन्होंने मेरे से कहा, बोले मौलाना आप जो है निज़ामुद्दीन की बात करते हो, हज़रत जी मौलाना साद साहब के इमारत की बात करते हो, लेकिन ये सारे उलामा और सारे लोग जो अलग हुए, ये भी तो बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं, इसलिए बोले मैंने तो ये तय किया हूँ कि मैं जो है उन्हीं लोगों के साथ में रहूँगा, ये जो सारे उलामा अलग हुए हैं। मैं मिसवाक कर रहा था, मैं मिसवाक से फारिग हुआ, मैंने उनकी तरफ चेहरा किया, मैंने कहा हज़रत आप दावत के काम में लगे थे, आपकी उम्र कितनी थी? बोले मेरी उम्र उस वक्त 22 से 25 साल होंगी। मैं मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में दावत के काम में लगा। साइकिल पर मैं जाता था चांद-तारा मरकज़ को, फिर मदर चिल्ला मरकज़ बना, वहाँ पे भी मैं साइकिल पे जाता था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको एक बात बताऊँ मैं, हमारे अमीर साहब उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन मैंने 10 मरतबा से ज़्यादा उनकी ज़ुबान से ये जुमला सुना था। हमारे अमीर साहब फरमाया करते थे, बोले जब भी महाराष्ट्र वालों का मशवरा होता है मरकज़ में, मैंने मेरी आँखों से देखा हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को, वो हज़रत जी मौलाना साद साहब के सामने ऐसे 2 जानू अदब से बैठा करते थे जैसे कोई तालिब इल्म उस्ताद के सामने बैठता है। ये जुमले हैं हमारे अमीर साहब के, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भरते। एक बार नहीं 10 बार से ज़्यादा मैंने सुना हूँ। और ख़ुद सवानेह यूनुस एक किताब है जो हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनकी ज़िंदगी के हालात पे लिखी गई है। आप उस किताब में भी देखोगे तो आपको उसमें भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि जब हज़रत जी मौलाना साद साहब मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को आम लोगों के साथ में मुसाफ़े के लिए लाइन में देखते तो अपनी कुर्सी पे से खड़े हो जाते थे मौलाना के अदब में और एहतराम में। लेकिन उसके बावजूद हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह वो हज़रत जी मौलाना साद साहब का ऐसा इकराम, एहतराम और उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। तो मैंने वो बुज़ुर्ग से कहा, मैंने कहा आप जिन्होंने मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये दावत का काम सीखे, मुझे आप बताओ मरने के बाद अगर आपकी मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात होंगी तो आप उनको क्या जवाब देंगे? एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये जो लोग अलग हुए हैं ना, ये लोग अलग हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल में जो बात पैदा कर रहे हैं वो ये कि ये जो लोग अपने मफादात की बुनियाद पर निज़ामुद्दीन से अलहदा और अलग हुए हैं, याद रखो मैंने कहा आने वाले चंद सालों में तुम देखोगे खुद इनके अंदर ज़िम्मेदार, अकाबिर और बड़ा बनने के लिए इंतशार पैदा होगा। हर आदमी जो है ना, हर इलाके में, मैंने उस वक्त भी ये मिसाल दिया था, मैं बोला जनता दल तो मालूम होंगी आपको वीपी सिंह की, जैसे जनता दल का हाल हुआ, आज जनता दल के 6-7 टुकड़े हो गए, वैसे ही मैं बोला इनके टुकड़े होने वाले हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बात तकरीबन 4 साल पुरानी है, आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, आँखों से। जिन लोगों ने ये इमारत वाले निज़ाम को शख्सी निज़ाम कहा था, आज देखो आप, वही लोग अमीर बनने के लिए और ज़िम्मेदार बनने के लिए उनके मशवरों के अंदर इस तरीक़े से इंतशार पैदा हो चुका है। तो मैं सिर्फ हमारे जो सीधे सादे भोले भाले साथी है, जो साथी हमारे
चचा उधर तो मैं उधर, भतीजा उधर तो चचा उधर, दामाद उधर तो ससरा उधर, ससरा उधर तो दामाद उधर, गुत्तेदार साहब उधर तो मिस्त्री उधर, मिस्त्री उधर तो उसके हाथ के नीचे के गौंडी उधर। ये जो एक दूसरे का चेहरा देखकर, जिनको हक़ और बातिल का कुछ समझता नहीं है, इस तरीक़े से जो लोग गुमराह हुए हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अल्लाह ने आज भी आपको मौका अता फरमाया हुआ है, याद रखो, आज भी रुजू करने के लिए और दोबारा मरकज़ निज़ामुद्दीन से जुड़ने के लिए मौका है आपके लिए। और हज़रत जी मौलाना साद साहब की इमारत और हज़रत जी मौलाना साद साहब की जो सरपरस्ती है, दुनिया में 99% जो दावत का काम करने वाले हैं, उन्होंने इस निज़ाम को कबूल किया हुआ है। ये तो सिर्फ 1% है ये जो इंतशार कर रहे हैं, 99%। और मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगा। उन लोगों में सबसे पहला नाम, अभी जिनका नाम, जिनकी तबीयत के नासाजगी का मैसेज चल रहा था, हज़रत मौलाना इलियास साहब बारा बंकवी मद्दज़िल्लहुल आलिया, अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला आमिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। पता है आपको ये कौन है? 90 साल से ज़्यादा इनकी उम्र है। ये वो है जिन्होंने हयातुस सहाबा की जो तीनों जिल्दे हैं, अरबी जो हयातुस सहाबा का मतन है, उसको उन्होंने एराब लगाया है, उसकी तसहीह की है, उसको सही ढंग से मुरत्तब किया है। ये वो मौलाना इलियास साहब बारा बंकवी रहमतुल्लाह अलैह है, जिन्होंने हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना देखा, हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना देखा, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना देखा, जिन्होंने दावत के काम की इब्तिदा देखी, वो आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। और मरकज़ निज़ामुद्दीन को ही उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, वहीं कुतुब खाने के अंदर रहते हैं। मुझे आप बताओ, ऐसा बरगुज़ीदा और बुज़ुर्ग इंसान जब वो हज़रत जी मौलाना साद साहब को अपना अमीर मानता है, जिन्होंने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का दौर और ज़माना देखा था, इससे बढ़कर हज़रत जी मौलाना साद साहब की इमारत के हक़ होने के लिए आपको क्या दलील चाहिए? हज़रत मौलाना शौकत साहब, मैंने हज़रत मौलाना शौकत साहब से पूछा, मैं बोला हज़रत आपकी उम्र कितनी होंगी? बोले 80 के ऊपर। आप सोचो 80 साल से ऊपर जिस शख्स की उम्र है, ज़िंदगी अपनी पूरी लगा दी है। मौलाना हज़रत जी मौलाना साद साहब तो उनके सामने पैदा हुए होंगे, उसके बावजूद वो उनकी इमारत और उनको अपना ज़िम्मेदार माने हुए हैं और दो जानू पूरे अदब और एहतराम के साथ आज भी उनके सामने बैठते हैं। इससे बढ़कर आपको दलील और क्या चाहिए? हज़रत मौलाना शरीफ साहब, ऐसे ही बहुत हमारे बुज़ुर्गों की, अकाबिर की, हज़रत मौलाना मियाँ जी अज़मत वग़ैरह वग़ैरह, ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी जो है तादाद है ऐसे अकाबिर उलमा की। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी, ये बहुत बड़ी तादाद है। अभी मुझे पूरी लिस्ट आपको गिनाना नहीं है। और ये सब लोग हज़रत जी मौलाना साद साहब के साथ नहीं हैं, बल्कि उस नहजे सुन्नत के साथ में हैं जिस पर हज़रत जी मौलाना साद साहब का अमल है। अगर हज़रत जी मौलाना साद साहब का अमल ज़रा सा भी किताब व सुन्नत से हटा हुआ होता था तो ये ऐसे बड़े बड़े अकाबिर उलमा, मौलाना इलियास साहब बारा बंकवी और हज़रत मौलाना शौकत साहब, हज़रत मौलाना शरीफ साहब और मियाँ जी अज़मत जैसे, और मौलाना महमूद, हज़रत मौलाना महमूद साहब और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, और जितने भी पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हज़रत जी के साथ में हैं, अरे उसी नहज के ऊपर है जो नहज किताब व सुन्नत के मुताबिक है। अगर वो किताब व सुन्नत से हटा हुआ होता था, ये लोग क्यों उनके साथ में होते थे? तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका अता फ़रमाया है रुजू करने का, दोबारा से मरकज़ के साथ में जुड़ने का। देखो, हम जुड़ेंगे, हमारा फ़ायदा है, मरकज़ का रत्ती बराबर का भी नुकसान नहीं है। अगर ये हालात देखकर भी, ये सारा इंतशार देखकर भी, ये जनता दल के 8-10 टुकड़े देखकर भी अगर हमारी आँखें नहीं खुलती है, तो मैं समझता हूँ हमारे से बड़ा गुमराह दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि देखो, मरकज़ को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमको मरकज़ की और हज़रत जी के ताबेदारी की ज़रूरत है, ताकि हम हक़ के रास्ते पर चले और हक़ के साथ में चले। क्योंकि ऑलरेडी मरकज़ के साथ अल्लाह ने पूरी दुनिया को जोड़ा हुआ है। सैकड़ों लोग आज की तारीख़ में ऐसे हैं जो अपने हाथ में अपना ऐसा पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं कि जैसे ही हालात साजगार होंगे अपनी जान माल दोनों एतबार से कुर्बानी देने को तैयार है कि मरकज़ का, जहाँ का, जिस मुल्क का जितने दिन का तकाज़ा रहेगा, मैं तैयार हूँ मरकज़ के तकाज़े के लिए। ख़ुद मेरा अपना जो इरादा है वो ये है
कि अल्लाह ने अगर आगे ज़िंदगी रखा तो 6 महीने मरकज़ की ताबेदारी में, मरकज़ की मातहती के अंदर जहाँ जैसा जिस तरीक़े से मरकज़ इस्तेमाल करना चाहे अपनी जान माल लेके उनके हवाले करना है, और 6 महीने अपने वतन के ऊपर। क्योंकि हक़ जो है, हक़ अल्लाह ने हक़ जो है मरकज़ के साथ में हक़ यानी मरकज़ को कबूल कर लिया हक़ की मेहनत के लिए, इसलिए हमारा फ़ायदा इसी में है हम हक़ के साथ में जुड़ जाए, वरना मरकज़ का कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। नुकसान हमारा ही नुकसान है अगर हम जो है इतने इंतशार के भी बावजूद हमारी आँखें नहीं खुलती है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा उम्मत मुस्लिमा के जो हमारे भोले भाले सीधे सादे जो हमारे भाई है, जो किसी तरीक़े से ये सारे झांसों में फंस चुके हैं, अल्लाह ताला उनको तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दोबारा से उनको मरकज़ के नहज के साथ में और हज़रत जी मौलाना साद साहब की इमारत में काम करने के साथ में जोड़ दे, और पूरी आलम में इस दावत की मुबारक मेहनत के लिए देर और दूर के लिए कबूल फ़रमाएँ। और हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाते थे, ऐ अल्लाह हमको करते करते मरने वाला और मरते मरते करने वाला बना, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।